Now tell me, इस पूरी डिस्कशन का नतीजा क्या है? इससे नीयतों का अंदाजा करो कि इतने खूबसूरत माना डिक्शनरी में मौजूद है ना, ये तो मैं कल बहस करूंगा कि वारिस से क्यों नहीं पूछा, या तो गैरत खाते कभी ना पूछते। पता नहीं तो जो कर रहा है या नहीं। तो दुनिया को इस फिक्र को समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। हर हकीकत का एक पस मंजर होता है। आई डोंट थिंक कि ये बगैर वजह के रसूल को इलिटरेट कहा गया है। नहीं, कोई ना कोई वजह तो है, कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में। ऐसे नहीं होता, किसी न किसी बात की कोई वजह है। बारिश का कोई सबब, बिजली का कोई सबब, सर्दी का कोई सबब, गर्मी का कोई सबब, मोहब्बत का कोई सबब, नफरत का कोई सबब, उल्फत का कोई सबब, मोहब्बत का कोई सबब, मवद्दत का कोई सबब, गीबत का कोई सबब, झूठ का कोई सबब, इल्जाम लगाने का कोई सबब, बोहतान लगाने का कोई सबब, जो है ना तवज्जो है ना, हर बात का कोई सबब तो है दोस्तों। ऐसे तो नहीं है, बगैर सबब के तो कुछ नहीं होता। उम्मी के माना साहिब उम्मुल कुरा, जो मक्के का रहने वाला हो वो भी उम्मी, जरूरी नहीं है कि वो जाहिल भी हो। नंबर 2, मंसूस इलल जो अपनी मां से मंसूब हो, जैसे जनाब ईसा इब्न मरियम है। इसी तरह सरकार रिसालत आप भी उम्मी है, चूंकि जनाब अब्दुल्लाह के इंतकाल के बाद आप इस दुनिया में तशरीफ जनाब आमिना से मंसूब थे। मंसूस इलल उम्मी, उम्मी के माना मक्के का रहने वाला, उम्मी के माना जो अपनी मां से मंसूब हो, उम्मी के माना साहिब इस्म आजम। साहिब इस्म आजम उसे कहते हैं जो मुमकिन को नामुमकिन बना दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे। भी नहीं समझे, नौजवान नहीं समझे। साहिब इस्म आजम उसे कहते हैं, भाई देखें आज की ये दुनिया मेरे दोस्तों, ये मैटर और स्पिरिट दो चीजों की मोहताज है ना, मादे और रूह की, है ना। मादे और रूह से फिर ये कोई चीज तख्लीक करती है ना, तो दोनों में से किसी एक चीज की मोहताज तो हुई ना। लेकिन साहिब इस्म आजम वो है जो न मादे का मोहताज है न रूह का मोहताज है। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर सकती है, लेकिन मादे की मोहताज तो है ना, तो है ना वो तो। लेकिन साहिब इस्म आजम, साहिब एजाज, मैं मुसलसल हो गया कल के उतरू से, साहिब मौजूदा इमाम रसूल नबी मासूम वो होता है जो न मादे का मोहताज है न रूह का मोहताज है, जबकि और खूबसूरत माना मौजूद है। उम्मी के माना में रसूल को साहिब इस्म आजम कहते थे। उम्मी के माना में रसूल को आलिम इल्म लदुन्नी कहते थे। उम्मी के माना में रसूल को साहिब उम्मुल कुरा कहते थे। उम्मी के माना में रसूल को मंसूस इलल कहते थे। उम्मी के माना में रसूल को औला बित्तसर्रुफ कहते थे। उम्मी के माना में रसूल को कायनात की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहते थे। क्या हर्ष था, क्या हर्ष था, क्यों सारे अच्छे माना तर्क करके अनपढ़ और जाहिल के माना में रसूल को रसूल कहकर अपने किन जाहिलों की जहालत पे पर्दा डालना चाहे। ये है मसला, ये है नियत।